चलिए विद्यार्थियों, मैं एक बार और आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं। यह 3 फरवरी 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। इसमें जितने भी प्रश्न डाले गए हैं उत्तर सहित, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो हम चलते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहें। देखिए प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखा हुआ है। कहता भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव के जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन करता है। इतना यदि आप लिखते हैं, आपको आराम से बता रहे बोर्ड के द्वारा 2 अंक जो आपको है मिलेंगे। जैसा कि फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का एक योग है। भौतिक दशाओं का एक योग है, यहाँ पे योग कर लेना है, योग्य लिखा गया है। भौतिक दशाओं का एक योग है, जबकि इनकी शिष्या कुमारी सैंपल के अनुसार मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल कहलाता है। तो चलिए हम समझ चुके हैं कि आप इस प्रश्न उत्तर को समझ चुके, और बाकी जिन्होंने हमारे यहाँ क्लास कर रखा था तो उनका तो ये रिवीजन हो रहा है, उनको तो हमारी बात अच्छी तरह समझ में आती है, और जिन्होंने नहीं किया चलिए कोई बात नहीं है। अब अगला देखिए प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर हम देखते हैं क्या है भाई। जन्म दर का तात्पर्य जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा गया। यानी यहाँ कह रहा कि जनसंख्या में 1000 व्यक्ति पर यानी प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है, उसी संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज किए, जबकि मृत्यु दर का तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मृत्यु की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो देखिए जिस तरह जन्म दर का परिभाषा है, ठीक उसी तरह मृत्यु दर का यहाँ भी कह रहा है, जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्ति पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ जन्म दर कहा गया। यहाँ भी कह रहा प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मृत्यु की संख्या मृत्यु दर कहलाती। इतना सिंपल है। अब इसका निष्कर्ष है, इस तरह जिस देश में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, वहाँ आबादी में वृद्धि होती है। अब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी जन्म दर जो है की अपेक्षा अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगा तो आबादी में कमी होगी, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा अगर मृत्यु दर कम होगी तो आबादी यहाँ में वृद्धि हो जाएगी। तो ये देखिए कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिखते हैं तो बेहतर है कि आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, आपको फायदा होगा। जन्म दर का तात्पर्य जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि मृत्यु दर का तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इस तरह जिस देश में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, वहाँ आबादी में वृद्धि होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत जन्म दर के अपेक्षा मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ आबादी में कमी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात क्या है, अथवा लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। अगर प्रश्न आती है तो लिंग अनुपात क्या है या तो लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, इसका ये उत्तर होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। कहता किसी भी देश की कुल जनसंख्या में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। हमने लिखा है किसी भी देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है।
इस तरह लिंगानुपात की माप के लिए प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का पता लगाना ही लिंगानुपात की माप कहलाता है। और इसका सूत्र अगर आप याद रखते तो आंसर आपका कंप्लीट है। यहाँ भी आपको बिहार बोर्ड, अगर शुद्ध शब्दों में आप लिखते हैं, बिना शब्द गलत किए साफ लिखते हैं, दावा है कि आपको ये 2 का 2 मिलेगा। इसका सूत्र निम्न है, लिंगानुपात बराबर महिलाओं की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आगे, आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। अब इसका भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो भाई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और उसके बाद एक है वृहत उद्योग, यानी बड़े पैमाने का उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। कुटीर का मतलब ही होता है घर। तो वैसा उद्योग जो घर परिवार के सदस्यों के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसमें कम स्थान, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की खपत होती है, जैसे पत्तल उद्योग, बेरी उद्योग, टोकरी निर्माण इत्यादि। लघु उद्योग वैसा उद्योग जिसमें बाहरी मजदूर द्वारा छोटे छोटे मशीनों की सहायता से बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण किया जाना, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना निर्माण, फर्नीचर, चमड़े का सामान इत्यादि। तो लघु उद्योग में क्या कह रहा, बाहरी मजदूर द्वारा छोटे छोटे मशीन की सहायता से बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का निर्माण किया जाना लघु उद्योग कहलाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, बड़े पैमाने का उद्योग वैसा उद्योग जिसमें बड़े बड़े मशीनों की सहायता से अधिक मजदूर का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाना, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि। तो देखिए इतना ये जो बता रहे आपका सरल प्रश्न है कि आकार के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। कुटीर उद्योग का डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है। कुटीर उद्योग का डेफिनेशन कि ये घर परिवार के सदस्य के द्वारा संचालित होता है और इसमें कम स्थान, कम पूंजी, कम ऊर्जा की खपत होती है। ये एग्जाम्पल दिया गया है पत्तल, बेरी, टोकरी। लघु उद्योग इसमें क्या बाहरी मजदूर द्वारा छोटे छोटे मशीन की सहायता से बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल खिलौना निर्माण, फर्नीचर, चमड़े का सामान। बड़े पैमाने का उद्योग वैसा उद्योग जिसमें बड़े बड़े मशीनों की सहायता से अधिक मजदूर का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाना, जैसे लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग इत्यादि। यानी सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, जूट उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। तो ये इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब देखिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण निम्न हैं। देखिए नंबर 1, हमने नंबर 1 में भ्रूण हत्या का जिक्र किया है। भ्रूण हत्या की समस्या, जैसा कि गर्भ में कन्या के भ्रूण की हत्या के कारण लड़कियों की संख्या में कमी आई है। कितना सरल है। भ्रूण हत्या मायने में है कि भ्रूण हत्या के कारण आज महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या में कमी आई है। दूसरा है कि भाई हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण लड़कियों के अपेक्षा लड़कों को अधिक प्रधानता प्रदान किया गया है, प्रधानता। और वह रूढ़िवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में कमी आई है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा नोट रखना, एक तो भ्रूण हत्या और दूसरा पुरुष प्रधान समाज का होना, वह रूढ़िवादी विचारधारा। लिखते हैं ये आपको देखिए इस तरह का मिलेगा। थोड़ा सा ढंग से लिखना, एकदम साफ और शुद्ध। हमेशा एक शब्द दूसरे शब्द से सटाना नहीं है। बिल्कुल देखिए जैसे डिफरेंट है, एक लाइन दूसरे लाइन से टच ना करें, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से टच ना करें। और जब हम यहाँ के बाद अगर दूसरा उत्तर यदि हम लिखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा 3-4 लाइन डिफरेंट करेंगे, तो जाके आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। प्लस कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग
देखते हैं कुछ भी आई प्रश्न 2023 को लेकर के, चूंकि आपको ज्योग्राफी में 20 में से 10 बनाना है